अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सबक नंबर 17 हमारा जो 17 सबक है जिसका नाम है मद्दात। ये लेसन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इसको अच्छे से आप लोग को समझाऊँ, इजी वे में समझाऊँ ताकि आप लोग इस सबक को अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है, इंशाल्लाह चल हम अपने पहले कवायद सीखते हैं कि इस तख्ती में क्या है, किस तरीके से हमें इस तख्ती को पढ़ना है। मद के माना है दराज करना और खींचना। हम लोग को सबको मालूम है कि इस तरीके से मद बनी हुई होती है। देखें, ये टोपी की तरह एक शेप होती है, इसको कहते हैं मद। ठीक है, मद के माना होते हैं खींचना, दराज करना। मद के दो सबब हैं, हमज़ा और सुकून। पहले हम वर्बली कायदे को पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। मद की 6 अक़साम है: मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम, मद लीन लाजिम, मद आरिस, मद लीन आरिस। मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल को पहले हम समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड हर्फ पढ़ेंगे। फिर हम मद लाजिम, मद लीन लाजिम को समझेंगे, इससे रिलेटेड हर्फ पढ़ेंगे। फिर मद आरिस और मद लीन आरिस को पढ़ेंगे। दो दो का पेयर है, पेयर वाइज हम इस तख्ती को समझेंगे। मद मुत्तसिल, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलीमे में हो तो मद मुत्तसिल होगा। मद मुनफसिल, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलीमे में हो तो मद मुनफसिल होगा। पहला कलीमा दूसरा कलीमा समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हम अरबी नहीं समझ पाते, हमें नहीं पता है अरबी में कौन सा पहला कलीमा है, कौन सा दूसरा कलीमा है। हम सिर्फ अपने कलाम पाक को पढ़ रहे होते हैं। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि जब आप हर्फ पढ़ेंगे, मद बनी हुई होगी और मद के फ़ौरन बाद अगर हमज़ा अपनी खुद की शक्ल में आ रहा होगा तो ये मद मुत्तसिल है। मद के फ़ौरन बाद हमज़ा अगर अपनी खुद की शक्ल में आ रहा होगा तो ये मद मुत्तसिल है। मद के बाद हमज़ा अगर अलिफ़ की शक्ल में आ रहा होगा, आपको मालूम होगा हम अलिफ़ को भी हमज़ा पढ़ते हैं। तख्ती नंबर 3 में मैंने आपको ये बात स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि जब अलिफ़ पर कोई निशानी, कोई एराब होता है तो अलिफ़ को हमज़ा पढ़ा जाता है। जब मद के बाद हमज़ा अलिफ़ की शक्ल में होगा तो ये मद मुनफसिल होगा। ठीक है, क्या मैं समझा पाई आप लोगों को? मद के बाद हमज़ा होगा अपनी शक्ल में, ये मद मुत्तसिल है। मद के बाद हमज़ा अलिफ़ की शक्ल में है तो ये मद मुनफसिल है। मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल को 2-2.5 अलिफ़ यानी 4 या 5 हरकत की मिक़दार तक खींच कर पढ़ें। या तो हम 2 अलिफ़ के बराबर भी खींच सकते हैं या हम इसको 2.5 अलिफ़ के बराबर भी खींच सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हर्फ हम पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाआ, कितना खींचा हमने इसको? 2 अलिफ़ या 2.5 अलिफ़ के बराबर हम इसको खींच कर पढ़ेंगे। कोशिश क्या करें, जब भी मद पढ़ें अपनी उंगलियों को खोल कर पढ़ा करें ताकि आपको मिक़दारों की पहचान हो सके। जी आ, वाउ लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, हमज़ा याज़िर ई, वल्ला ई, सी अत, उलाइका, हदाइको, कुरूइन, औलिया। यहाँ तक मद मुत्तसिल की अल्फाज थे। अब यहाँ से मद मुनफसिल के होंगे। मीन्स मद के बाद अलिफ़ आ रहा है मद मुनफसिल, मद के बाद अलिफ़ आ रहा है मद मुनफसिल, मद के बाद अलिफ़ आ रहा है मद मुनफसिल। बिमा उन्ज़िला, में इक्फ़ा का कायदा हो रहा है। सबक नंबर 12 में हमने सीखा था नून साकिन के बाद ज़ा आ रहा है, ज़ा इक्फ़ा का हर्फ है, इसलिए हम इसको खींच कर पढ़ेंगे, गुन्ना भी करेंगे। क़ालू आमन्ना, नून मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है, आप लोगों को समझा चुकी हूँ। या अर्दु,
हाउलाई या बनी इसराईला। नून या ज़ेर नी के बाद अलिफ आ रहा है मद्दे मुनफसिल, रॉ के बाद हमज़ा आ रहा है मद्दे मुत्तसिल। मुनफसिल मुत्तसिल की दोनों की मिसालें एक ही हर्फ में दे दी गई हैं। अच्छा, ये सिर्फ समझाने की हद तक है, इसके अलावा मद्दे मुत्तसिल मद्दे मुनफसिल को हमें कुछ इसमें अलग नहीं करना है, दोनों को ही सेम 2 या ढाई अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे।